होगा। आज हम क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड के जो साइंस वाला है चैप्टर फर्स्ट है यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा चैप्टर जो है हम एनसीईआरटी से कवर करेंगे, ठीक है। एक वन शॉट में ही कवर करेंगे, जिससे क्या होगा पूरा कंसेप्ट आपको जो है क्लियर हो जाएगा। और इस पे बेस्ड अब इसके बाद एक्सरसाइज या क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो टाइम न वेस्ट करते हुए अब इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में जानेंगे। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? जब भी दो रिएक्टेंट यानी रिएक्टेंट जब भी आते हैं तो किसी भी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कोई यदि मीडियम के प्रेजेंस में, ठीक है, उसमें रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो केमिकल रिएक्शन वही हो सकता है। केमिकल रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर घर में आप दूध से दही बना रहे हैं, ठीक है, वो भी केमिकल रिएक्शन वाला प्रोसेस आता है। और घर में अगर कुछ मान लीजिए आप वेजिटेबल लेके आए और 2-4-10 दिन के लिए 20 दिन के लिए ऐसे छोड़ दीजिए और डिकम्पोज हो गया, सड़ गया, उसमें भी केमिकल रिएक्शन हुआ। जो हम खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन का ही प्रोसेस है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन का जो हमारे डेली लाइफ में भर भर के एग्जाम्पल है, लेकिन जो इसमें दिया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। केमिकल जो रिएक्शन होता है तो क्या क्या होता है इसमें, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो पहला क्या होता है? चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या होता है? ये सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड में जा सकता है, ठीक है, लिक्विड गैसेस में जा सकता है, तो स्टेट का चेंज होता है। दूसरा क्या होता है? चेंज इन कलर। कलर का भी चेंज होता है। जैसे मान लीजिए एक व्हाइट पेपर लीजिए, एक व्हाइट पेपर को अगर व्हाइट है और उसको क्या करिए आप एक माचिस लीजिए और उसको बर्न कर दीजिए। बर्न करने के बाद क्या होगा? वो राख बन जाएगा, यानी मतलब कि राख जो हो जाएगा वो ब्लैकिश कलर का हो जाएगा। तो क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन उसमें भी हुआ, उसका क्या हुआ? टोटल जो है कलर चेंज हो गया, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो गैस का इवोल्यूशन होगा, ठीक है, उसमें गैस का इवोल्यूशन होगा। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर एक केमिकल रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन ही होता है, ठीक है, लेकिन ये है कि माना जाता है, माना नहीं जाता है। मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन में जो भी होते हैं उसमें गैस का इवोल्यूशन होता है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी राइज होगा, ठीक है, या तो मतलब कि कोल्डनेस की तरफ जाएगा या तो हॉटनेस की तरफ जाएगा। कोल्डनेस और हॉटनेस वाला अगर एग्जाम्पल आपको देखना है तो सिंपली जो है आप क्या करिए, ग्लूकोन डी लाइए, ठीक है, ग्लूकोन डी लाइए और एक हाथ में जो है सरफ ले लीजिए। सरफ जो घर में जो है जिससे हम लोग कपड़ा धुलते हैं, अगर सरफ वाले जो पानी है, सरफ वाला है जो, उसमें हम थोड़ा सा पानी अगर ऐड करेंगे तो उसमें क्या होगा? वो हॉटनेस अगर हमको प्रोवाइड करेगा, ठीक है, थोड़ी देर के बाद क्या होगा? हॉटनेस हो जाएगा। और जो ग्लूकोन डी वाला रहेगा अगर उसमें हम लोग पानी ऐड करते हैं तो उसमें क्या होगा? उसमें कोल्डनेस हमको महसूस होगा। मतलब क्या होता है कि जब भी जो है केमिकल रिएक्शन होता है उसमें चेंज इन टेम्परेचर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में जानेंगे। केमिकल इक्वेशन होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ पे क्या मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का मतलब क्या है? Mg, ठीक है, Mg है, रिएक्ट किया ऑक्सीजन से, यानी ऑक्सीजन से, तो क्या बना? MgO बना, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। MgO का फॉर्मेशन हुआ, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। मैग्नीशियम रिएक्ट किया ऑक्सीजन से, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? राइटिंग केमिकल इक्वेशन। कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन को, किसी भी केमिकल इक्वेशन को राइट करेंगे इसके बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पे आज क्या है? Mg है, O2 रिएक्ट किया, क्या बना? MgO2, ठीक है, MgO बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे? मतलब कि ये जो एनसीईआरटी में दिया है बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन को 4-5 पेज में दिया है। बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन हम एक स्टेप में आपको बताएंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए एग्जांपल है, जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड है, तो क्या बना? जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे बाहर निकल आया, ठीक है। इसमें जो है यही वाला देख ले रहे हैं। इसमें क्या है? इसमें तो आपको उतना मजा नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी ऑलमोस्ट ये बैलेंस ही है। यहाँ पे Zn है, जिंक, और रिएक्ट किया किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और क्या बना? ZnSO4, जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस निकल गया। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। रिएक्टेंट साइड में कितना है? 2 है। प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। जिंक रिएक्टेंट साइड में कितना है? 1 है। जिंक रिएक्टेंट साइड में कितना है? 1। प्रोडक्ट कितना? प्रोडक्ट साइड में कितना? 1 है। सल्फर कितना है? सल्फर 1 इधर भी है, 1 इधर भी है। ऑक्सीजन क्या? 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, यानी ये इक्वेशन क्या? बैलेंस्ड है, ठीक है। लेकिन जो है, लेकिन ये जो वाला है इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। ये इक्वेशन जो है बैलेंस नहीं है, इसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? हम एक ऐसे मतलब जो है 2 पार्ट करेंगे और इधर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग को अपना जो रिएक्टेंट वाला है वो रिएक्टेंट को लिखेंगे। रिएक्टेंट में क्या है? Fe+H2 है, Fe है और क्या है? H2 है
और वो क्या है, और O है। प्रोडक्ट साइड में क्या है, प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे Fe है, फिर O है, फिर उसके बाद H2 है। एक चीज देखिए, जो प्रोडक्ट साइड में Fe कितना है, प्रोडक्ट साइड में Fe यहाँ पे 3 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे आपका 4 है। और यहाँ हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है। ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 1 है। और Fe कितना है यहाँ पे 1 है। इसका मतलब क्या है, एक इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे Fe 3 है तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 3 है, 3 बराबर हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन जो है 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे 4 है। तो क्या करें यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन तो हमारा जो है यहाँ पे 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया। मतलब कि मल्टीप्लाई किए हैं, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, 4 जो है हाइड्रोजन से ही मल्टीप्लाई करेगा और 4 ऑक्सीजन से ही मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे 4 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, अब तो हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया, लेकिन हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन इस साइड कितना है, इस साइड पे केवल 2 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे 8 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। ठीक है, 8 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, रिएक्टेंट साइड में 8 हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में हो गया। फिर उसके बाद ऑक्सीजन जो हो गया, ऑक्सीजन आपका जो है 4 ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट साइड में, 4 ऑक्सीजन आपका प्रोडक्ट साइड में, 3 Fe आपका रिएक्टेंट साइड में और 3 Fe आपका प्रोडक्ट साइड में। मतलब क्या है, ये केमिकल इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट, कोई शिकवा शिकायत, तो आप जो है मैं कमेंट करके फिर से बोलें और हम फिर से बताएंगे इसको। ठीक है, तो ये पूरा जो है हमारा बैलेंस हो गया। अब एनसीईआरटी जो है इसी को अपने लैंग्वेज में गाना गाया है, और इसको जो है इससे भाषा को समझने के लिए जो है बड़ा आपको मशक्कत करना पड़ेगा, और उसका कोई जरूरत नहीं है। सिंपली जो मैं ट्रिक बताया हूं उसी कर लीजिएगा। एनसीईआरटी 10 पेज में इसको बताया है, आप करेंगे तो करते करते बुढ़े ही हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला जो है यहाँ पे देखिए, बैलेंस करके जो हमने बताया है, यही बैलेंस करके इक्वेशन यहाँ पे ये 4 पेज में करने के बाद ये बताया है। फिर एक एग्जांपल और है यहाँ पे, जो CO है प्लस H2 है। ठीक है, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे CH3OH का फॉर्मेशन हुआ। फिर 6CO2 प्लस 12 H2O सनलाइट एंड क्लोरोफिल में C6H12O6 यानी ग्लूकोज 6CO2 6H2O, इसका मतलब जो है फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन जो होता है कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानेंगे। पहला क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नमूनों से पता चल रहा है कि इसमें जो है लोग आके कंबाइन होके एक बने होंगे। ठीक है, मतलब इसमें यही हुआ होगा कि एक यहां से मतलब CaO है और एक किससे मिला, H2 से मिला, और कंबाइन करने के बाद क्या बना, CaOH2 का होल ट्वाइस यानी स्लेट लाइन बना, और हीट जो है इवॉल्व हो गया, यहाँ से हीट निकल गया। ठीक है, मतलब क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है जिसको हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं, और वाटर से हीट करने के बाद क्या हुआ, CaOH2 का होल ट्वाइस बना, और उसके बाद जो है हीट का इवोल्यूशन हो गया। मतलब जो है कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल वाला ए अलग था, ए इंडिविजुअल वाला अलग था, और यहाँ पे कंबाइन होने के बाद जो है ये अलग जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। मतलब यहाँ पे वही हुआ कि 2 फूल खिले 2 दिल मिले, 2 कलियों ने श्रृंगार किया, और ये 2 दूर देश के पथिक ने एक साथ चलने का स्वीकार किया। मतलब क्या है कि ये दोनों अलग अलग थे, और ये दोनों मिलकर जो है एक इंडिविजुअल बन गया। ठीक है, एक इंडिविजुअल बन गया, यानी CaOH2 हुआ और हीट का इवोल्यूशन हो गया यहाँ पे। इसको जो है हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब बेस्ट एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि 2 मिलके एक कंबाइन होके एक बन गया। ठीक है, 2 मिले कंबाइन होके एक बन गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, नेक्स्ट इसमें और भी एग्जांपल दिया है, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल, अगर हम कोल को बर्न करते हैं तो क्या होगा, जैसे क्या है, बर्निंग ऑफ कोल में क्या है, C और O2 है। ठीक है, तो CO2 का फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 और O2, जो H2 और O2 से वाटर का फॉर्मेशन होता है, ये भी एग्जांपल है। H2 और O2 क्या बना, 2H2 बना, यानी जल बना, जल ही जीवन बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक चीज और इसमें जानेंगे, रिएक्शन में जो है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक वाला प्रोसेस दिया है। एक्सोथर्मिक मतलब रिएक्शन और रिएक्शन होता है जिसमें हीट का इवोल्यूशन होता है, हीट रिलीज होता है। एंडोथर्मिक मतलब वो होता है जिसमें हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है। ठीक है,
तो इसमें एग्जांपल आप जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन जैसे बर्निंग ऑफ द नेचुरल गैस, किसी भी नेचुरल गैस को जैसे मान लीजिए मीथेन है, ठीक है, नेचुरल गैस, इसको हम लोग अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बंद करेंगे तो CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और 2H2 यानी वाटर भी, जल वहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। डू यू नो दैट रिस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस? हाँ भैया, रिस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अगर नहीं विश्वास है तो कभी कोई सांस लेगा तो आप सांस जहां पे वो अगला लेगा उसको जो है आप जो है वहां से टच करके देखिएगा, उसका माउथ जहां से वो सांस निकलेगा, अपना ही माउथ सांस जब लेते हैं आप उसको टच करके देखिएगा, मतलब यहाँ पे कुछ दूर पे, तो गर्म गर्म हवाएं महसूस होंगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वहां पे हीट निकला है तभी वो गर्म हुए हैं, और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला हम लोग जानते हैं ग्लूकोज, C6H12O6, O2 से 6CO2 6H2O, और क्या हुआ, एनर्जी जो है ये देता है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, जो वेजिटेबल मैटर होता है इनटू द कंपोस्ट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी आपके घर में खाना वाना बनता है, एक चीज आप देखे होंगे, जो छिलका होता है प्याज आलू का जो भी छिलका होता है, गोभी वोभी का, जिस डस्टबिन में रखा जाता है, उस डस्टबिन को अगर 2-4 दिन के बाद आप खोल के देखिएगा, भर के रखिएगा और हाथ डाल के उसमें महसूस करिएगा तो आपको गरम गरम महसूस होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेजिटेबल मैटर जो है डिकम्पोज हुआ, और डिकम्पोज होने के बाद क्या हुआ, उसमें जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि हीट का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत परेशानी कोई डाउट हो तो आप हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, नेक्स्ट वाला जो है आपका डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, ऑलरेडी का मतलब है कि ये टूटना, ठीक है। तोड़ने वाले तो आजकल के समाज में आपको जो है भर भर के मिलेंगे, हर एक गली मोहल्ले में मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आप जो है कहीं जा रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, आपकी किसी से दोस्ती बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है, ठीक है। आजकल के समय में लोग घर फोड़ने वाले भी मिलते हैं। मान लीजिए एक परिवार है, बहुत खुशी से रह रहा है, ठीक। इस परिवार में जो है किसी एक अननोन बंदे का जो है एंट्री होता है, और जो है इस परिवार में जो है थोड़ा तड़का वड़का डालता है। इसकी वजह से क्या होता है, परिवार ये बिखर जाता है। परिवार बिखर गया यानी डिकम्पोज हो गया, यानी टूट गया, ठीक है। टूटने के बाद क्या होगा, लोग अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अलग अलग होने के बाद क्या होते हैं, जब यूनिटी रहता है तो स्ट्रेंथ रहता है, यूनिटी हटा तो स्ट्रेंथ हटा, लोग बिखर गए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि अगर एक है, इसको अगर किसी भी मतलब मीडियम यानी सनलाइट के हीट के प्रेजेंस में इसको अगर हम लोग जो है डिकम्पोज करेंगे तो क्या होगा, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट में जो है टूट के बिखर जाएगा। जैसे मान लीजिए Fe2FeSO4 है यानी फेरस सल्फेट है, इसको हीट किए तो Fe2O3 हो गया, और SO2 हो गया, और SO3 हो गया, यानी फेरिक ऑक्साइड बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला हम लोग जानेंगे, एक और है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको लाइमस्टोन बोलते हैं। अगर इसको हम लोग हीट करते हैं तो ये क्या बना, CaO बना, और CO2 बन गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकल गया, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही है, जितना भी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही है। जैसे 2PbNO3 का होल ट्वाइस है, लीड नाइट्रेट है, हीट करेंगे 2PbO बन गया यानी लीड ऑक्साइड बन गया, और 4NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया, और ऑक्सीजन जो है यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट ये है कि 2AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड को अगर हम लोग जो है सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हीट करते हैं तो सिल्वर बन जाएगा, और क्लोरीन गैस जो है वहां से धुंध दबा के बाहर निकल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड भी है, उसको भी सनलाइट में अगर हम हीट करते हैं तो उसको भी मतलब जो है ब्रेकडाउन हो जाएगा। जैसे 2AgBr है, सनलाइट के प्रेजेंस में 2Ag बन गया, Br2 यानी ब्रोमीन जो है निकल गया वहां से, ठीक है, ब्रोमीन गैस। एक मिनट, अब देखिए एक नेक्स्ट आ गया, पहला क्या हुआ, कॉम्बिनेशन वाला देख लिए, फिर इसके बाद डिकम्पोजिशन देख लिए, फिर डिस्प्लेसमेंट वाला। थर्ड वाला रिएक्शन क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए, एक मिनट इसका एग्जांपल पहले देख ले रहा हूं। देखिए होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट को आपको समझने के लिए, जैसे मान लीजिए आपका किसी से दोस्ती बहुत गहरा है, ठीक है, आप ठहरे भिखारी, लेकिन अगला जो है थोड़ा सा भौकाली ठहरा, लेकिन मजबूरी में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो दोस्ती आपसे करके बैठा है। लेकिन क्या हुआ, उसी वक्त क्या हुआ, एक किसी पावरफुल का आपके दोस्ती में जो है एक पावरफुल का एंट्री हुआ, ठीक है। कोई पावरफुल जो है कोई भी हो सकता है। अब वो पावरफुल के पास सब कुछ है, पैसे है, गाड़ी है, ठीक है, और उसके बाद जो है अच्छी पर्सनालिटी है, दिखावा बहुत ज्यादा है,
अब क्या हुआ, जिसके साथ आप भिखारी बन के जो है, जिसके साथ आप चिपके हुए हैं, अब वो क्या कहेगा, कहेगा भाई मुझे ऑप्शन कहीं से मिल रहा है, मैं उसके साथ जो अटैच होना चाहता हूं और अपना लाइफ जो है सेटल करना चाहता हूं। तुम्हारे जैसे भिखारियों के चक्कर में हम पड़ के हमारी जिंदगी बर्बाद करेंगे, उससे अच्छा ये है कि तुम्हें छोड़ ही दें। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, पावरफुल वाला आया और जो आप गरीब हैं, गरीब को धक्का मार के बाहर निकाल दिया और अपना जगह जो है एक स्ट्रांग मिल के दो स्ट्रांग वाला एक कॉम्बिनेशन कर लिए और जो है आप जो है ये तबला बजाते हुए बाहर निकल गए, घूम रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एफपी है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो होता है, रिएक्टिविटी सीरीज जो होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में एफपी जो होता है सीयू से जो है ऊपर होता है एफपी। इसका रिएक्टिविटी जो है मतलब कि ये थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। ठीक है, रिएक्शन के मामले में एक क्या होता है, थोड़ा सा लो होता है यानी वीक होता है। इसका मतलब क्या है, एफपी जो है SO4 से यानी FeSO4 यानी आयरन का सल्फेट बन जाएगा, यहाँ से ACU जो है बाहर निकल जाएगा और Fe जो है इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, तो क्या बन गया, FeSO4 बन गया, आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर जो है यहाँ से बेचारा झुंझुना बजा के निकल गया। ठीक है, फिर वहीं में एग्जाम्पल एक और है, पहला एग्जाम्पल है क्या है, दूसरा जिंक है। ठीक है, जिंक का भी रिएक्टिविटी सीरीज में जो है एबव आता है कॉपर के, तो ये थोड़ा सा स्ट्रांगली रिएक्टिव होता है, तो Cu प्लस SO4, तो ये क्या हुआ, CuSO4 हो गया और उसके बाद यहाँ पे Cu बाहर निकल गया, मतलब एक जिंक आया जो है इसके साथ कंबाइन कर गया और इसको यहाँ से बाहर निकल गया, कॉपर सल्फेट, ये क्या होगा, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया। फिर एक एग्जाम्पल और है, Pb है। ठीक है, CuCl2 है, कॉपर क्लोराइड है, PbCl2 लीड ब्रोमाइड हो गया और Cu यहाँ से बाहर आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला हम लोग जो रिएक्शन जानते हैं, नेक्स्ट वाला रिएक्शन आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को लोग जो है डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, डिस्प्लेस कर देते हैं, उसको जो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जानने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए आप सुबह स्कूल गए। ठीक है, स्कूल गए, आप जो है एक डेस्क पे बैठ गए। ठीक है, दूसरे डेस्क, उसी डेस्क पे जो है कोई एक अननोन बंदा आके आपके बगल में बैठ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डेस्क पे कोई जो है आपके जान पहचान वाला आके बैठ गया और उसके साथ कोई अननोन बंदा बैठ गया। लेकिन जो दोनों डेस्क पे अननोन बंदे हैं वो एक दूसरे को जानते हैं, और जो आप एक डेस्क पे बैठे हैं और एक डेस्क पे जो आपके जो है जानने पहचानने वाले बैठे हैं, वो आप दोनों लोग को जानते हैं। ठीक है, तो जो जानने पहचानने वाले होंगे तो कोशिश करेंगे कि एक पास बैठ जाएं, और जो वो दोनों जानने पहचानने वाले होंगे कोशिश करेंगे वो दोनों एक साथ बैठ जाएं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें जो है दोनों लोग जो है डिस्प्लेस कर जाते हैं अपनी अपनी जगह से। ठीक है, एक जान पहचान वाले एक साथ आ जाते हैं और एक जान पहचान वाले एक साथ आ जाते हैं। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है, जैसे मान लीजिए Na2SO4 है यानी सोडियम सल्फेट है, और क्या है, BaCl2 है यानी बेरियम क्लोराइड है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, बेरियम क्लोराइड है और यहाँ पे क्या है, Na2SO4 है, यहाँ पे BaCl2 है। अब ये दोनों जो है बाहर वाले एक दूसरे साथ आ जाएंगे, ये दोनों अंदर वाले जो है एक दूसरे के साथ आ जाएंगे। जो बाहर दोनों एक साथ आए तो क्या बन गया, 2NaCl बन गया, और जो अंदर एक साथ जो मिले तो यहाँ क्या बना, BaSO4 बना यानी बेरियम सल्फेट बन गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि डबल डिस्प्लेसमेंट, दो लोग मतलब जो है डिस्प्लेस कर गए हैं। ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट हम लोग जानेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है, यहाँ पे Cu है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया तो क्या बन गया, हीट के मतलब जो है हीटिंग की है तो CuO बना, यानी इसमें जो है कॉपर का ऑक्साइड बन गया ऑक्सीजन ऐड होने के बाद। ठीक है, यही उठा के एक बार हम यहाँ पे रख दिए, फिर यही कॉपर के ऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोजन से जो है रिएक्ट करा दिए तो क्या बने, हीट के प्रेजेंस में, तो कॉपर जो है बेचारा यहाँ पे अकेला हो गया और H2O फॉर्मेशन हो गया। यानी यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर का जो है यहाँ पे रिडक्शन हो गया और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, पहले क्या हुआ था, कॉपर का जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ था, लेकिन सेकंड वाले में क्या हुआ, कॉपर का जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया और हाइड्रोजन का जो है ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पे दिखाया गया बेस्ट तरीके से। देखिए कॉपर यहाँ पे, कॉपर क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन हटा तो कॉपर अकेला आ गया तो कॉपर का रिडक्शन हो गया। ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन हटा वहां पे रिडक्शन, यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला था, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया यानी ऑक्सीडेशन हो गया, H2 का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अदर एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है ZnO है प्लस C है, ZN बन गया और CO बन गया। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। ठीक है, और एक एग्जांपल ये भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कोरोजन के बारे में।
बारे में जानेंगे। कोरोजन का मतलब क्या होता है कि जंग लगना। जंग लगने का मतलब क्या होता है, जैसे जब भी कोई नया लोहा खरीद के आता है घर में, चाहे रेलिंग खरीद के आता है, चाहे सरिया खरीद के आता है, जैसे ही हम बाहर रखते हैं तो पहले आता है तो नया नया चमकता चमकता रहता है, लेकिन बाहर का हफ्ते के लिए रख देते हैं तो उसका जो है हाव भाव चेंज हो जाता है। मतलब कलर जो है रेडिश ब्राउन मिक्स कलर का हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो है मॉइस्चर है, वाटर है, ऑक्सीजन से सबसे रिएक्ट करके जो है आयरन का जो ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है, यानी कोरोजन का फॉर्मेशन कर देता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कोरोजन का मतलब क्या होता है, जो कोरोजन और काज क्या करता है, कोरोजन जो होता है लोहे की जो बॉडी होती है उनको डैमेज कर देता है। डैमेज करना मतलब क्या होता है, पूरा एकदम खोखला कर देता है। ठीक है, फिर रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, आपके घर जो है जो भी है, कभी त्योहार आता है, ठीक है, होली दिवाली जो भी है, आपके घर त्योहार आता है तो भर भर के जो है गुजिया गुलगुले ये सब चीजें बनते होंगे। ठीक है, गुजिया गुलगुले जो है 1 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन मैक्सिमम अगर रख सकते हैं तो आप रखेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसमें एक अलग तरह का महक आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, महक आने की स्टार्ट होने का मतलब क्या होता है, जिस घी और डालडे में वो मतलब उसको छाने रहते हैं, निकाले रहते हैं, अब उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि वो फैटी मतलब जो भी रहता है, डालडा घी तेल रहता है, उसमें ऑक्सीजन का रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका कलर तो नहीं मतलब स्मेल जो होता है पूरा चेंज हो जाता है। धीरे धीरे जो है वो अलग ही स्मेलिंग का मतलब आने लगता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, बाकी ये पूरा चैप्टर जो है आपका खत्म हो गया। इस चैप्टर में अगर किसी को कोई डाउट हुआ हो, कोई प्रॉब्लम हुआ हो, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, बाकी हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं, और लगे आज जो है लोगों को ये शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर मन करेगा तो दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।